अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आया हूँ मैं व्हाट्सएप रोड और आपको एक बॉडी बिल्डर से मिलाता हूँ, देखिए हमारे शाहिद भाई से। तो सबसे पहले मैं आपको बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ। आए थे नेशनल गेम के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो गेम नहीं हो सका। तो मैंने सोचा भाई के साथ बात कर लूँ। आए हैं दुबई से, दुबई से सिर्फ नेशनल गेम्स के लिए आए थे, बट कंपटीशन में compete ना कर सकें। ये कंडीशन चेक करें आप, माशाल्लाह, ऑसम माशाल्लाह। ये माशाल्लाह लेग्स चेक करें भाई को, माशाल्लाह। माशाल्लाह। आज मैं बैठा हूँ हमारे बहुत ही प्यारे शाहिदुल्लाह भाई, बिलोंग करते हैं वर्सक रोड पेशावर से। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली नेशनल गेम्स जो कि कैंसिल हुए हैं दुबई में होते हैं, वहाँ पे प्रिपेयर करके अपने आप को कंपटीशन के लिए आए थे पाकिस्तान। बट अनफॉर्चुनेटली वो कंपटीशन ना हो सका, जिसकी वजह से भाई कंपटीशन खेलने से रह गया है। कल जा रहे हैं वापस दुबई, तो मैंने सोचा उससे पहले भाई को भाई के साथ मिल भी लूँ और उसको तीन बातें भी करूँ, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करूँ। सबसे पहले आप बताया मैं कैसे शाहिद भाई। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं आया था नेशनल गेम के लिए, जिस तरह तारिक परवेज़ सर ने मुझे सपोर्ट किया, इस्माइल उस्ताद ने एंड तारिक हिदायत जी ने, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआएं हैं। और फील और अच्छा लगा था, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान स्टेज खेलूँ अगेन, क्योंकि पहले भी खेला था लेकिन अभी तो आपको पता है इंटरनेशनल स्टेज खेल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, तो इसलिए मैंने कहा कि आ जाओ एक पाकिस्तान स्टेज, अपना मुल्क का नाम भी अगेन, अभी तो मैं रोशन कर रहा हूँ लेकिन मैंने कहा कि पाकिस्तान स्टेज भी खेलूँ, तो अच्छा लगा। लेकिन कैंसिल तो नहीं हुआ, लेकिन पोस्टपोन हो गया। लेकिन इस तरह की इंशाल्लाह अभी भी तैयारी में थे, इसके लिए आए थे और इंशाल्लाह आगे भी तैयारी रखेंगे और अगेन आएंगे, आगे रहेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टेज खेलने के लिए इंशाल्लाह। तो शायद स्पेसिफिकली मुझे ज़रा बताएं कि जब पाकिस्तान आप पहुंचे और आपको पता लगा कि नेशनल गेम कैंसिल हुआ है, तब वाली फीलिंग आप ज़रा मुझे बताएं, क्या फील कर रहे थे आप। ये असल में तैयारी तो जारी थी, लेकिन सरप्राइज़ दे रहा था लोगों को, क्योंकि पीछे तो बातें हो रही थी। इस्माइल उस्ताद की, यासीन सर का जो भाई है हिदायत जी, जो मेरा कोच था पहले, बहुत रिस्पेक्टेबल कोच है, और सर तारिक परवेज़ ने भी मुझे कॉल किया था, कह रहा था कि आप तैयारी जारी रखें। असल में मैंने रमज़ान से पहले कंपटीशन खेला दुबई मसल बीच, फिर उसने कहा कि आप तो माशाल्लाह फ़िट हो, फिटनेस जारी है, कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन किसी को बताना नहीं, क्योंकि मैं सरप्राइज़ दे रहा था लोगों को। मैंने जब दुबई मसल शो खेला तो फिर मुझे कॉल आया कि नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तो मैंने वो मेंटेन रखा डाइट, क्योंकि रमज़ान में तो मेंटेन कोई भी नहीं रख सकता, खाना सामने होता है, एक महीना होता है रमज़ान का, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें भी रखा मैंने डाइट। लेकिन जब पता चला कि पोस्टपोन हो गए, लेकिन मैंने शुक्र भी अदा किया, लेकिन खफा हो जाते दिल बिल्कुल इस तरह हो गया कि मैंने कहा ये कि पीछे इतनी तैयारी की होती है स्टेज के लिए आपने। इतनी तैयारी किया, इतना मेहनत किया, ऊपर से वो तो खर्चे अपने आप पर लगाना, सेहत के लिए चीज़ें तो होती है, लेकिन फिर भी शुक्र अदा करते हैं। और वो कहते हैं कि इतना रिस्पेक्ट, इतना इज़्ज़त हमें पाकिस्तान से मिला नेशनल गेम के लिए, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर भी इंशाल्लाह अगेन आएंगे, अगेन आएंगे। और अभी मैं टुमारो जा रहा हूँ अगेन दुबई, तो इंशाल्लाह अगेन आऊँगा पाकिस्तान खेलने के लिए इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह। सिर्फ 5 दिनों के लिए भाई आए, 5 के 6 दिन के लिए, 6 दिन के लिए भाई आए थे, और कल सुबह वापस जा रहे। तो मैंने सोचा कि अभी भाई से मिल लूँ। अभी घंटा भी मुझे नहीं हुआ है कि मैं बुनेर से होके आया हूँ यहाँ पे,
भाई के पास, बट ये एक मौका था, मैंने सोचा कि ये मिस ना हो जाए, भाई से मुलाकात भी हो जाएगी और 2-3 बातें भी हो जाएगी। मैं 2019 से प्रोफेशनल खेल रहा हूँ। यहाँ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट में मैं था, रेलवे डिपार्टमेंट से। फर्स्ट मैंने रेलवे डिपार्टमेंट के लिए तैयारी की थी 15 डेज़ में। मेरा वेट 78 kg था। उसने कहा कि रेलवे डिपार्टमेंट से अगर आपको खेलना है, तो मैंने कहा कि हाँ मैं खेल सकता हूँ। उसने कहा कि 78 kg है, लेकिन आपको 15 डेज़ में 65 तक लेके आना होगा वेट, और आपका कंडीशन बहुत वीक भी है इस तरह। मैंने कहा कि कुछ नहीं मसला। जब कोई स्ट्रगल करता है ना और दिल से करता है, गोल रखता है माइंड में, तो हर चीज़ होगी। मैंने 17 kg 15 दिन में लूज़ किया था और उसमें गोल्ड भी किया था, क्योंकि किश्वर सर, यासीन सर, क्योंकि सब वहाँ जजमेंट कर रहे थे। उसने कहा कि हम नहीं मानते कि 15 दिनों में आपने किस तरह तैयारी की। मैंने कहा कि हर कोई कर सकता है, माइंड से करो, दिल से करो, हर चीज़ हो सकती है। 15 दिन में मैंने वो तैयारी की। फिर खेलते खेलते एक कंपटीशन आया, क्योंकि उसमें कोरोना आया, वो कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट में 2021 में मैं गया कराची में, उधर भी खेला पाकिस्तान रेलवे डिपार्टमेंट से। फिर यहाँ मैं पेशावर के लिए खड़ा हो गया, पेशावर के पीके के लिए। तो तैयारी कर रहा था कि मेरे अबू की डेथ हो गई। डाइट, तैयारी के दौरान हाँ, मेरे अबू की डेथ हो गई। तो वो दिन इस तरह थे मेरे के लिए कि बस कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं हिदायत सर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था मॉर्निंग में, कि कॉल पे कॉल आ रहे थे। जब मैं आया तो मेरे भाई ने कहा कि जल्दी गाड़ी पहुंचा दो, क्योंकि अबू को हॉस्पिटल लेके जाना है। 1 घंटा पहले वो फौत हो गया था। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सहमा संभला लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोगों ने सपोर्ट किया। हिदायत जी ने कह रहा था कि नहीं, शायद आपने डाइट करना है और आगे खेलना है। लेकिन मैं उस दिनों में भी डाइट में था। मेरे अभी की रियली आपके अब्बू की फौतगी हुई थी और आपने डाइट मेंटेन रखी? अल्हम्दुलिल्लाह वो बात अभी भी मुझे याद है, कि मैं जब आया और मैं डाइट में था, अबू की फौतगी हो गई थी, तो मैंने उस दिनों में भी कुछ नहीं खाया, मैं डाइट पे था। फिर उसमें मेरा कंपटीशन था, अल्लाह आलिम 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन जब कंपटीशन KPK में आया, तो मेरा जो पेशावर कंपटीशन था, तो उसमें बस 19-20 का फ़र्क था, तो मैं हार गया। लेकिन उसके बाद लोगों ने सपोर्ट किया, कह रहा था कि चलो और आगे जो इंशाल्लाह और मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। फिर मैं 2022 को दिसंबर में मैं दुबई गया। उधर से एक मालदीव्स के लिए इनविटेशन आया, कह रहा था कि शायद तुम्हें खेलना है। मालदीव्स के लिए इनविटेशन आया और जून में कंपटीशन है 2023 में। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह जून जुलाई तो नज़दीक है। 1 मंथ था मेरे लिए। 1 मंथ में मैंने 28 डेज़ में तैयारी की थी मालदीव्स के लिए। जब गया, 3 बंदे हम पाकिस्तान से गए थे। 3 बंदों ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। अहमद शहजाद कुरैशी फर्स्ट, जो इब्राहिम था हमारे साथ, वो सेकंड पे, मैं थर्ड पोजीशन पे आया था। क्योंकि जब आप साउथ एशिया खेलने जाते हो प्रोफेशनल इंटरनेशनल मालदीव्स, तो उसमें इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश ये लोग आते हैं, फिर मालदीव्स के लोग होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी। फिर मैं आया दुबई प्रो दुबई प्रो खेलने के लिए। फिर मैंने कम्पीट किया, दुबई प्रो में मेरा टॉप 10 आया। इस तरह ओलंपिया कंपटीशन होता है, इवेंट है, बड़ा इवेंट, क्योंकि मैंने उसमें टॉप 10 में पोजीशन हासिल किया, 7 प्लेस पे। तो लोगों ने फिर सपोर्ट किया, कह रहे थे कि माशाल्लाह दुबई प्रो बहुत बड़ा कंपटीशन। उसमें मैंने क्लासिक फिजिक खेला था। क्लासिक फिजिक में हाइट के हिसाब से होता है। तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्टिंग किया अगेन मालदीव्स के लिए। असल में मालदीव्स मैंने कैंसिल किया, बेनुस क्लासिक आ रहे थे। बेनुस क्लासिक बहुत बड़ा इवेंट है ये भी। उसमें 33 बंदे थे क्लास में, 75 kg में। तो उसमें मेरा 5th प्लेस आया था। फिर लोगों ने सपोर्ट किया, जहाँ मैं UAE में रहता हूँ, जेम के लोगों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान के लोगों ने। उसने कहा कि शायद 1 मंथ के बाद दूसरा कंपटीशन आ रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह आप बेहतर करोगे। IFBB वर्ल्ड कंपटीशन था फजीरा, क्योंकि वो इंटरनेशनल फिजिक और इंटरनेशनल इवेंट है। तो उसमें मैं कम्पीट किया, मैंने तकरीबन 2nd प्लेस किया। IFBB प्रो में मैं रनर अप आया। तो फिर 2 मंथ के बाद दुबई मसल बीच आ रहा था, डाइट पे डाइट, तकरीबन 11 मंथ मैंने डाइट रखा। 11 मंथ, 11 महीने आपने डाइट की? 11 महीने मैंने डाइट मेंटेन रखा, कंटिन्यू रखा। लोगों को मैंने नहीं बताया था कि मैं डाइट पे हूँ, क्योंकि मैं सरप्राइज़ दे रहा था लास्ट में। किसी को भी मैं ये नहीं बोला था कि मैं कंपटीशन खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन खेलते चुप कैसे करो, ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मैं कुछ करूँ। नहीं, अपने लिए कर रहे हो तो चुपके से करो और सरप्राइज़ लोगों को दो। क्योंकि दुबई मसल बीच में मैं 85 में खेला। हाँ, 85 में खेला, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं 4th प्लेस पे आया। दुबई मसल बीच में बड़ा कंपटीशन है।
फिर पाकिस्तान से इनविटेशन आया, कह रहा था कि शायद आप तो माशाल्लाह रेडी हों और पाकिस्तान जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं उसमें आ जाओ। मैंने फिर जारी रखा तैयारी। जो मेरा कोच था उसने कहा कि शायद 11 मंथ हो गए, इंजरी हो सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, इतना इज्जत उसने दिया तो मैं भी कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए। मई 4 मई को कंपटीशन था तो मैं वही कंटिन्यू रखा। जब कॉल आया मैं दुबई में था, उस टाइम में नींद से उठ गया। कह रहा था कि शायद बेटा, तारिक परवेज़ सर की कॉल आई, कह रहा था कि शायद बेटा माजरत के साथ आप हमारा जो नेशनल गेम्स था वो पोस्टपोन हो गए हैं और 3-4 मंथ के बाद हो रहा है। मैंने उसको कहा कि सर जी नहीं, आपने हमें बुलाया, आपने हमें इतना इज़्ज़त दिया तो हम तो जारी रख रहे थे तैयारी, लेकिन इंशाल्लाह अगेन आएंगे, इंशाल्लाह बार बार आएंगे। उसने कहा कि नहीं, आपने इतना नाम हमारा रोशन किया रहता कि हम एक सिर्फ इनविटेशन आपको एक दफ़ा एक बोलिए कि भाई एक कंपटीशन के लिए आओ हमारी तरफ से। तो मैं उसको भी इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि बड़े होते हैं, क्योंकि हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस फील अच्छा रहा है। और आज जो भी हुआ आप खुश है कि एथलीट है, एथलीट की लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो एक एथलीट, बेस्ट एथलीट तभी वो बनता है कि वो मेंटली प्रिपेयर रहे किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। नहीं देख, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो कहते हैं कि नीचे ऊपर हर चीज़ हो सकती है, वो चाहे जो हर कोई स्पोर्ट्स हो। और बॉडी बिल्डिंग इस तरह गेम है ना, इस तरह एक्सरसाइज है कि इसमें मुश्किल ज़्यादा आते हैं। आप दुबई में रहते हैं और आपने कहा कि मैं अकेले रहता हूँ, आपके साथ रूम में भी कोई नहीं है, तो ये बताएं अपने लिए डाइट कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पे, और ज़रा लोगों को बताएं कि लोगों को पता चले कि दुबई की लाइफ एक एथलीट की कैसे होती है। नोमान भाई, एक बात मैं आपको बताऊँ, एक तो डाइट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ऊपर से आप अकेले रहना दुबई में, वो कहते हैं मुसाफरी करना। अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफरी इसको नहीं बोलते, ऊपर से जॉब करना, फिर 5 o'clock आपका जॉब स्टार्ट हो जाते हैं, 4 o'clock आप वेकअप होते हो, नींद से उठते हो, और शाम तक 6 o'clock तक आप ड्यूटी करते हो। क्लाइंट्स ये मेंटेन रखना, ये चीज़ें, और अपने लिए डाइट रेडी करना, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अपने लिए डाइट रेडी करना, फिर उसका कंपटीशन खेलना, ये चीज़ें बहुत सख्त है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है आपके पास फैमिली होता है, हर चीज़ होती है, रेडी हर चीज़ मिलता है, लेकिन अकेले तैयारी करना और फिर उसके साथ अपने लिए डाइट रेडी करना, ये हमें। अच्छा, आप जब डाइट पे होते हैं और आप उधर होते हैं अपने रूम में, क्योंकि आपने कहा कि जॉब भी करनी होती है, डाइट भी अपने लिए तैयार करनी होती है, तो जब डाइट पे होते हैं तो शाहिद भाई का एक दिन वहाँ पे कैसे गुजरता है, ज़रा एक रूटीन बताएं एक दिन के। फर्स्ट मैं अपने लिए 4 o'clock जब वेकअप होता हूँ ना, तो मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ, एग्स, ओट्स वगैरह जो भी हो ब्रेकफास्ट, ओके। सेकंड मील मेरा होता है 7 o'clock, फर्स्ट मील हो गया। सेकंड मील मेरा 10 o'clock होता है। सही। फिर थर्ड मील जो होता है, तीसरा मील, वो मैं 1 o'clock को लेता हूँ, सही है। फिर चौथा मील मैं 4 o'clock। फिर मैं जिम से आता हूँ, चौथा मील, पांचवा मील लेता हूँ। फिर जब सोते वक्त तकरीबन 1 घंटा पहले 6 मील या 5 मील, क्योंकि कभी कभी भूख लगती है, कभी कभी नहीं लगती। तो डेली जो मेरा रूटीन होता है इस तरह होता है, क्योंकि मैं 5 o'clock मॉर्निंग जाता हूँ जिम, और अपने साथ सब कुछ रेडी करके जाता हूँ। मतलब भाई अपने लिए सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, सारे मील्स, फिर जिम लेके जाते हैं, वहाँ पे सारे मील भी लेते हैं। इस तरह आपने फाइनेंस की बात की कि जाहिर सी बात है बॉडी बिल्डिंग एक आसान स्पोर्ट नहीं है, महंगी स्पोर्ट है, तो फाइनेंशियली इस पे आपका कितना खर्चा पड़ जाता है एक दिन का, या पूरे प्रेप का अगर आप बताना चाहते हैं तो आप वो बता सकते हैं। नहीं, असल में एक खिलाड़ी का खर्चा तो ज़्यादा होता है, एक पॉसिबल नहीं बताना क्योंकि खर्चे तो ज़्यादा होते हैं। हाँ, और यहाँ पाकिस्तान में भी ज़्यादा महंगाई है। पाकिस्तान में हर किसी को महंगाई का पता होता है, आगे होता है कि ये महंगाई है। महंगाई हर जगह है, अगर आप सोचें वहाँ तो दरहम के हिसाब से है। अगर एक पेटी आप ले लें तो तकरीबन 20 दरहम, 22 दरहम का एक पेटी होता है, एक बॉक्स। 10 एग्स में डेली मॉर्निंग खाता हूँ 10, तो तकरीबन 3-4 दिन होता है, ओके। फिर ऐसे तकरीबन 150 दरहम या 100 मेरा डेली रूटीन का हिसाब होता है। लाजिम 100 या 150 दरहम लाजिम लगते हैं क्योंकि डेली, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देता है, क्योंकि आप अगर स्ट्रगल करते हो ना, मेहनत करते हो, तो हर चीज़ मिलता है। एक स्ट्रगल करने से हर चीज़ हो सकता है। शायद भाई आप उधर दुबई में भी आप रह चुके हैं, यहाँ पे भी आपने बॉडी बिल्डिंग की हुई है, तो यहाँ की और वहाँ की बॉडी बिल्डिंग में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कि नहीं, क्या डिफरेंस आपको लगता है? डिफरेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि नॉलेज उन लोगों की ज़्यादा है, यहाँ भी है। मैं यहाँ इस तरह नहीं कर रहा कि मैं यहाँ के लोगों को वो नीचे दिखाऊँ, ऊपर नहीं। एक नॉलेज उस लोगों की इस तरह है ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे
और इस तरह की वो पढ़ाई करती हैं इन चीज़ों पर, काउंटिंग करते हैं मील का जो भी हो वो काउंटिंग करते हैं। यहाँ तो आपको बताते हैं कि बस एक चेस्ट का एक पीस ले लो, ये ले लो, नहीं, वो ग्राम के हिसाब से आपको डाइट देते हैं। वो सारा कुछ कस्टमाइज करके आपको सब कुछ कस्टमाइज करके आपको बोलते हैं कि इतना ग्राम आपने मील करना है, इतना ग्राम आपने कार्ब्स करना है, इतना ग्राम आपने प्रोटीन लेना है, ये सब ग्राम के हिसाब से होता है। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में भी अच्छे तरीके से अच्छे कोचेस हैं, सही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन इन लोगों को और भी पढ़ना चाहिए क्योंकि वो पढ़ते ज़्यादा है और भी इसमें आगे जाते हैं, क्योंकि आगे जाने के लिए और कुछ और सीखना पड़ता है। जिसको भी मैं इंटरव्यू करता हूँ एंड मैं उससे एक मैसेज रिकॉर्ड करवाता हूँ, तो जो भी आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? असल में नुमान भाई माशाल्लाह आप तो लोगों को सपोर्ट करे, आगे लेके आ रहे, और मेरा ये दिल ईमान है क्योंकि लोगों को सपोर्ट करते करते इस तरह करे कि हमारे पाकिस्तान में अच्छे एथलीट से अच्छे बॉडी बिल्डर थे लेकिन पीछे सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मेरा दिल ईमान यही है क्योंकि लोगों को सपोर्ट करो इंटरनेशनल के लिए। मैं जहाँ भी खेलता हूँ पाकिस्तानी एक खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी होते हैं, अदर कंट्री इंडिया, श्रीलंका, क्योंकि पूरी टीम आती पूरी है। टीम आती तकरीबन 20 बंदे 25 बंदे, क्योंकि हमारे लोगों के पीछे सपोर्ट नहीं है। और अगर यहाँ जो पेमेंट दे रहे हैं ना गोल्ड करने के लिए, इन चीज़ों की, इन गोल्ड पे इस तरह करो कि उसको आगे लेके जाओ, सपोर्ट करो इंटरनेशनल के लिए। हमारे एथलीट यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है लेकिन सपोर्ट नहीं है पीछे। जो शाहनवाज भाई के कौन वो गए हैं देख जर्मनी में गए, देख पीछे थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, लेकिन वो पाकिस्तान का नाम ही रोशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह अच्छे खिलाड़ी है हमारे पाकिस्तान में। तो मेरा भी दिल ईमान है क्योंकि मुझसे जो हो सकते हैं, मेरे दिल में यही है कि मैं भी करूँ उन लोगों को आगे लेके जाए, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मैं भी इंशाल्लाह करूँगा क्योंकि अपने भाइयों को जो मेरे बॉडी बिल्डर से अच्छे दिली से उसको थोड़ा सा सपोर्ट करूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगली बार जब आएंगे तब एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, और तब इंशाल्लाह आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स और भी अपने नाम किए होंगे, तो और भी मज़ा आएगा आपके साथ बात करने में। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।